नमस्कार। सबसे पहले तो दशहरे के पर्व पर जीबीसी अपडेट परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए, वक्त हो चुका है हिमाचल की खास बड़ी खबरों का। तो देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। कुल्लू दशहरा महाकुंभ कल से आज शाम ढालपुर पहुंच जाएंगे 150 देवी देवता। रक्षा मंत्री ने 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। हिमाचल के 5 पुल भी शामिल। एक बड़ी खुशखबरी, हिमाचल के कर्मचारियों पेंशनरों को दिवाली बोनस, डीए में 4% बढ़ोतरी 28 अक्टूबर को आएगी सैलरी और पेंशन। चलिए शुरू करते हैं बहिष्कार। हिमाचल में मुसलमानों की रक्षा को लेकर बिफरे शोएब जमाई सेबों के बाइकआउट की दी चेतावनी। टॉयलेट टैक्स पर भी हिमाचल सरकार की हुई जग हंसाई। अनुराग सिंह ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर बोला हमला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव बता रहा देश का मिजाज। महाराष्ट्र दिल्ली में भी जनता खिलाएगी कमल। हिमाचल में 5 साल से नहीं हुई बर्फानी तेंदुए की गिनती। टीएमसी ने 5वां किडनी ट्रांसप्लांट कर रचा इतिहास। हिमाचल प्रदेश में दिन गर्म, ठंडी होने लगी रातें। अब खबरें विस्तार से। 13 से 19 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले कुल्लू दशहरा के लिए रघुनाथ की नगरी सज गई है। दशहरा उत्सव समिति ने इस बार 332 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है। 16 साल बाद श्रृंगा ऋषि और बालूनाग को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि रथ यात्रा के दौरान दोनों नजरबंद रहेंगे। शुक्रवार शाम तक कुल्लू के ढालपुर में 5 देवता पहुंच भी गए हैं, जबकि आनी, निरमंड, बंजार, सैंज, मनाली, तीर्थन और मणिकरण क्षेत्र के 150 के करीब देवी देवता रास्ते में हैं और शनिवार शाम को अस्थायी शिविरों में पहुंच जाएंगे। दशहरा के लिए पूरा ढालपुर लाइटों से जगमगा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा 2236 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 74 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश सहित देश के 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल राजभवन शिमला से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ते की किस्त के साथ 28 अक्टूबर को वेतन व पेंशन की अदायगी की जाएगी। इन वर्गों को सरकार ने दीपावली का तोहफा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2023 की लंबित 4% की किस्त जारी की जाएगी, जिसका फायदा प्रदेश के 1.80 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनरों को होगा। दिल्ली के एमआईएम नेता शोएब जमाई ने हिमाचल में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो ये सवाल उनसे और इमरान प्रतापगढ़ी से ही पूछा जाएगा। उन्होंने हिमाचल के सेब का बहिष्कार करने की अपील की है। हिमाचल में मुसलमानों में डर का माहौल है और कई लोग पलायन भी कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर शुक्रवार को देहरा में भाजपा के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद ने कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से लगाए गए टॉयलेट सीट टैक्स फैसले की वजह से जग हंसाई हुई है। भाजपा ने दबाव बनाया तो सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव देश का मिजाज बता रहा है। किसान, युवा और महिलाएं सभी कमल के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने चुनाव में युवाओं, महिलाओं, दलितों को बरगलाने का काम किया, लेकिन जनता ने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती प्रदान कर कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जनता कमल को खिलाएगी। हिमाचल में बर्फानी तेंदुओं की तादाद का आकलन नहीं हो पाया है। प्रदेश में बीते 5 सालों में तेंदुओं की गिनती
नहीं हुई है और इस अवधि में उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई या नुकसान, इसकी जानकारी के लिए अगली गणना तक का इंतजार करना होगा। दरअसल वन्य प्राणी विभाग ने 2019 में बर्फानी तेंदुओं की गिनती पूरी की थी। विभाग ने घने जंगलों में सीसीटीवी की मदद से तेंदुओं की संख्या का पता भी लगाया। उस समय इनकी गिनती 51 से 73 के बीच आंकी गई थी, लेकिन बीते 5 साल में बर्फानी तेंदुओं की इस आबादी पर क्या असर रहा है, इसके आंकड़े फिलहाल सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। प्रदेश में एक अन्य विलुप्त होती भूरे भालुओं की प्रजाति पर भी वन्य प्राणी विभाग अध्ययन कर रहा है, लेकिन अभी तक इस गिनती से उजागर हुए आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। एक बड़ी खबर, राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल ने लगातार 5वां किडनी ट्रांसप्लांट कर इतिहास रच दिया। नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा शुरू किए गए रीनल ट्रांसप्लांट की क्रमवार कड़ी में यह लगातार 5वां सफल किडनी ट्रांसप्लांट था। नगरोटा बगवा के 29 वर्षीय पुरुष की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया तथा इनकी माता द्वारा किडनी डोनेट की गई। दोनों माता पुत्र किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ हैं और जल्द ही इन्हें सकुशल घर भेज दिया जाएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में सफलता की कड़ी में नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया गया है। मौसम की ओर चलते हैं तो प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में तापमान तेजी से कम हो रहा है। शिमला, किन्नौर और कुल्लू समेत सभी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट के बाद लोग अब ठंड महसूस कर रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने इस बदलाव के 16 अक्टूबर तक जारी रहने की आशंका भी जताई है, जबकि 17 अक्टूबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मौसम खराब होने की आशंका भी है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें इसी तरह की ताजा तारीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।